सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिया, कि एक और बार प्रभु के वचन को, प्रभु की वाणी को आप सबके साथ शेयर करने वाली हो सके। तो आज हम अपने विषय की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके पाक पवित्र सामर्थी नाम को महिमा देते खुदावन। मेरे सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, पवित्र आत्मा आपका सामर्थ हम पर काम करे। पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा हर एक का मन परिवर्तन होने पाए। यीशु मसीह पिता, हर एक जन जो इस वचन को सुने, वे अपने मन को फिराए और आपके स्वर्ग राज के लिए तैयार हो सके। सारी महिमा प्रभु आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आज मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको रिजेक्शन पसंद है? क्या कोई ऐसा है जिसको अगर सबके सामने रिजेक्ट कर दिया जाए तो वो खुश हो, प्राउड फील करे? मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं है। कोई खुश नहीं होता ना अपनी रिजेक्शन पे। हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हम जिंदगी के किसी भी भाग में किसी के भी द्वारा रिजेक्ट किए जाए, मतलब अस्वीकार किए जाए। आज मैं बात नॉन बिलीवर्स की नहीं कर रही हूँ, आज मैं बात बिलीवर्स की कर रही हूँ, विश्वासी भाई बहनों की कर रही हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं और जो यीशु मसीह के फॉलोवर्स अपने आप को मानते हैं। आज उन भाई बहनों के बारे में बात की जा रही है कि क्या सच में आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। आज बड़े दुख की बात है कि आज हम सब जो है यीशु मसीह से ब्लेसिंग तो चाहते हैं, चंगाई तो चाहते हैं, पर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सबके सामने स्वीकार नहीं कर सकते। आप खुद बताइए, अगर मान लो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में ही देखिए, अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और बदले में आपको उससे रिजेक्शन मिले, वो आपको अस्वीकार कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको दुख होगा ना। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह भी जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो बदले में आपसे भी प्यार ही चाहते हैं। बदले में वो भी चाहते हैं कि आप भी उनके प्यार को जो है एक्सेप्ट करें, उन्हें सबके सामने एक्सेप्ट करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आजकल लोग क्या करते हैं, नॉन बिलीवर्स को तो छोड़ो, लेकिन बिलीवर्स भी, जो मसीह भाई बहन है, जो मसीहत में भी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के आगे पीछे चलते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए। लेकिन बात जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की होती है, एक्सेप्ट करने की होती है, तो वो नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों है हमारे साथ? आप जानते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे तो वो भी हमें स्वीकार करेगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो वो भी हमें रिजेक्ट कर देगा। आप जानते हैं? ये जानने के लिए आप मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 10वां अध्याय और 32वीं आयत। मत्ती 10:32 में क्या लिखा है? जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी विषय है, बहुत ही गंभीर बात है। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने क्या कहा इस वचन में? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जो कोई मुझे सबके सामने स्वीकार करेगा, मतलब पब्लिकली, पूरी दुनिया के सामने, जो प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा जीवित परमेश्वर है। वचन हमें बता रहा है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे, सबके सामने मानेंगे, तो वो भी जो है अपने पिता के सामने, मतलब हमारे स्वर्गीय पिता के सामने हम सबको एक्सेप्ट करेंगे। और जो कोई इनकार करेगा, उसे पहचानने से जो है प्रभु यीशु मसीह भी इनकार करेंगे। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मसीह तो कहते हैं, पर वो सिर्फ अपने घर के अंदर तक के मसीह है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लोगों के सामने शो नहीं करवाते वो कि हम प्रभु को मानते हैं। क्यों? पता नहीं किस बात की शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जबकि लोगों को अपनी ब्लेसिंग चाहिए। ब्लेसिंग के लिए उनको प्रभु यीशु मसीह चाहिए, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहिए, अपने दुखों से बाहर निकलने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहिए, अपनी लाइफ में हर चीज़
अपनी इच्छा से चाहने के लिए यीशु मसीह चाहिए, पर जब बात यीशु मसीह को स्वीकार करने की आती है तो यीशु मसीह नहीं चाहिए। लोगों के सामने जो है बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना, बिल्कुल स्वीकार नहीं करना, है ना। तो मतलब क्या है कि बाइबल में लिखा है कि जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हम कब परमेश्वर के गवाह ठहरेंगे? जब हमें उसकी तरफ से सामर्थ मिलेगा। और उसकी तरफ से सामर्थ कब मिलेगा? जब हम सच में उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। मतलब जब हम परमेश्वर को स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य से भी भरेगा और हम हर जगह जो है उसकी गवाही देने वाले हो सकेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु को मानते तो ज़रूर है, मतलब मैं मसीह भाई बहनों की बात कर रही हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह को मानते भी हैं, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कभी भी ये शो नहीं करते कि वो प्रभु यीशु मसीह को मानते। ये बहुत ही बड़े दुख की बात है कि वो यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते हैं कि उसने कैसे कैसे मिरेकल किए, कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, कैसे चंगाई दी, बीमारियों से लोगों को चंगाई दी, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। बहुत बड़े बड़े मिरेकल परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की लाइफ में किए और वो सब जानते हैं। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी क्या है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह से चंगाई भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं करना। आप में से बहुत से लोग, बहुत से भाई बहन, मसीही भाई बहन ऐसे होंगे जो घर में अकेले बिलीवर है, वो भी चोरी छिपे प्रभु को मान रहे हैं ना। उनके मन में ये डर है कि हमारे घर में किसी को पता ना लग जाए कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। इसे बोलते हैं बंद कमरे में अकेले, जो बोलते हैं ना कि कमरे के अंदर के मसीह, वो मसीह है। तो आपको क्या लगता है, आप इस तरह चोरी छिपे प्रभु के मानने से क्या प्रभु आपको सबके सामने स्वीकार करेगा? नहीं, क्योंकि वचन हमें बोल रहा है कि जो मुझे सबके सामने मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मानूंगा। मतलब अगर आप प्रभु यीशु मसीह को सबके सामने एक्सेप्ट करते हैं तो जब हमारा न्याय होगा तो हमारे यीशु मसीह स्वर्गीय जो हमारे पिता है उनके सामने हमें एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर हम ही प्रभु को पहचानने से अभी मना करते हैं तो हम आगे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो भी हमें माने, वो भी हमें जो है एक्सेप्ट करे। यीशु मसीह को भी जो क्या है हजारों ताने सुनने पड़ते थे। आप जानते हैं यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाए, उनको लोगों ने गालियां भी सुनते थे। अगर आप भी सुनते हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपके साथ अलग हो रही है? जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ फेस किया तो हम भी अगर इस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो इसमें अलग क्या है? प्रभु यीशु मसीह भी तो इन चीज़ों से गुजर चुके हैं ना। अगर आप लोगों की बात सुनते हो तो आप जो है परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकते। और ये हमें बाइबल में एक वचन ही बताता है। आप निकालिए मेरे साथ यूहन्ना 10वां अध्याय उसकी 27वीं आयत। वहाँ पे वचन में साफ लिखा गया है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती है। तो वचन अब क्या बता रहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। देखिए हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह जो है हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। बट क्या एक्चुअल में हम उसकी भेड़ें हैं? जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें होगी वो प्रभु के शब्द को भी सुनेगी, प्रभु की आवाज़ को सुनेगी, प्रभु की आज्ञाओं को मानेगी और उस प्रभु की अगुवाई में आगे काम करेगी। और उन्हीं को जो वचन बता रहा है कि उन्हीं को प्रभु बोल रहे हैं कि मैं उन्हें जानता हूँ। जो मेरी भेड़ें होगी वो मेरी शब्द भी सुनेगी और मैं उन्हें जानता भी हूँ, है ना, और वो मेरे पीछे चलेगी। तो एक्चुअल में जो प्रभु की भेड़ें होगी, जो प्रभु के फॉलोवर्स होंगे, वो प्रभु की आवाज़ को सुन के आगे चलेंगे और उन्हीं लोगों को परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा। और वो जो भेड़ें होगी वो सच में प्रभु के पीछे चलने वाली होगी, प्रभु की अगुवाई में चलने वाली होगी। तो आज आप किसका शब्द सुन रहे हैं? आज आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप क्रिश्चियनिटी में होने के बाद, मसीहत में होने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने के बाद भी आप सुन किसकी रहे हैं? अगर आप अपने चरवाहे की सुन रहे हैं, यीशु मसीह की सुन रहे हैं, तभी आप उसकी भेड़ें हैं। अगर आप लोगों की सुन रहे हैं तो आप यीशु मसीह की भेड़ों में से काउंट नहीं होते। अगर आप उसके शब्द को नहीं सुन पा रहे हैं, उसकी इच्छा को नहीं जान पा रहे, उसकी आवाज़ को नहीं पहचान पा रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान पा रहे हैं, तो आप यीशु मसीह की भेड़ों में काउंट नहीं होंगे। ठीक है? और प्रभु भी उन्हें जो है मानने से, जानने से इनकार कर देंगे। और जो सच में उसकी भेड़ें होगी वो शब्द भी सुनेगी और प्रभु को वो जानेगी भी और प्रभु के पीछे भी चलेगी। कई बार हम क्या होता है कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हम सब जो है अपनी ब्लेसिंग के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। बहुत सारी भाई बहन ऐसे हैं मसीहत में जो अकेले में प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं। उनको पता है कि सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ हमारे यीशु मसीह के पास है, जो हमारा सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी ब्लेसिंग कहाँ पे रुक जाती है? कई बार
लोगों के कारण हम प्रभु यीशु मसीह को जब सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो भी हमारी ब्लेसिंग रुकती है। और कई बार लोग क्या होते हैं, जिन लोगों के भय में, जिन लोगों की वजह से आप प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वही लोग कई बार क्या होता है कि आपकी ब्लेसिंग को रोक के खड़े हो जाते हैं। मतलब वही लोग आपके लिए जो है नर्क का रास्ता तैयार कर रहे हैं। आप जानते हैं बहुत बार ऐसा होता है जब हमें लोगों के खिलाफ जाना पड़ता है। जब हम लोगों के खिलाफ जाएंगे, खिलाफ जाने से मतलब ये नहीं है कि आप विरोध करो, विद्रोह करो, लड़ाई झगड़ा करो, नहीं। परमेश्वर का सुसमाचार फैलाओ, परमेश्वर के जो वो जीवित कलाम है, जीवित वचन है, वो सही तरीके से उन तक पहुंचाओ ताकि वो भी नाश होने से बचे, वो भी बच जाए नर्क की आग में जाने से। तो हमें क्या है, कई बार लोग चुप करवा देते हैं। आप एक दृष्टांत से इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप निकालिए मेरे साथ मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसकी 46वीं आयत। यहाँ पे जो है एक अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान, अंधे भिखारी के बारे में बताया गया है कि एक अंधा भिखारी था जो सड़क के किनारे बैठा था। उसने क्या किया कि जब उसको पता चला कि यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे हैं, कि यीशु नासरी वहाँ से गुजर रहे हैं, तो उस भिखारी ने क्या किया, वो पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। आगे क्या हुआ था आप जानते हैं? जब उस भिखारी ने पुकार कर कहने लगा कि मुझ पे दया कर, तो बहुत आगे वचन बता रहा है हमें कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अब आपने यहाँ पे देखा कि बहुत लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहे, लेकिन उसने क्या किया, उसने और भी ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। वो और भी ज्यादा पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज हम लोग क्या करते हैं, आज भी ऐसा ही होता है। आज जब आप प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, जब यीशु मसीह के पीछे चलने की बात करते हैं, तो आपके घर के ही लोग सबसे पहले आपको मना करते हैं। आके आपके घर के लोग आपको चुप करवाएंगे, आपके रिश्तेदार आपको चुप करवाएंगे, हर कोई आपको चुप करवाएगा कि चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों? ताकि आप यीशु मसीह के पीछे ना चलो। इस भिखारी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसे बहुत लोगों ने डांटा, लेकिन इसने लोगों की नहीं सुनी। इसने क्या किया, इसने और भी ज्यादा चिल्लाकर, और भी ज्यादा पुकार कर यीशु मसीह को कहा कि मुझ पर दया कर। हमें भी आज यही करने की जरूरत है, इस अंधे भिखारी की तरह, कि हमें लोगों के कहने में आके चुप नहीं होना है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है, प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट नहीं करना है, बल्कि और ज्यादा पुकार के यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना है, सबके सामने उसको अपनाना है, तभी वो भी हमें सबके सामने अपनाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये जो अंधा भिखारी था, अगर ये उस समय लोगों की बातों में आ जाता, अगर ये जिस तरह से लोग इसे डांट रहे थे, इसको डांटने का मतलब आप समझते हैं ना कि जब प्यार से नहीं कोई चीज कोई मानता है तो उसे डांट के समझाना, मतलब ताकि वो डरे। अगर ये लोगों से डर जाता, लोगों की डांट से डर के अगर ये चुप हो जाता, तो क्या इस अंधे भिखारी को चंगाई मिलती? क्या ये कभी देख पाता? क्या कभी ये ब्लेस्ड होता? शायद कभी नहीं होता। आज हम लोगों के साथ भी यही होता है। जब हम लोगों की सुनते हैं, लोगों की डांट से डरते हैं, लोगों के बिहेव से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और हम इसी डर से हम क्या है, हम पीछे हट जाते हैं, हम प्रभु को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यीशु मसीह का नाम भी नहीं लेते लोगों के सामने कि कहीं इनको पता ना लग जाए, ये कुछ बोल ना दे, है ना। यही डर होता है हमारे अंदर। तो ये क्या होता है कि जब अगर आपके अंदर ऐसी सोच आ गई, अगर आपने उस समय प्रभु यीशु मसीह, लोगों के डर से प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, आपको चंगाई नहीं मिलेगी, ना आपको शारीरिक चंगाई मिलेगी, और आत्मिक चंगाई के तो वैसे ही कोई चांसेस नहीं है। हमारे यीशु मसीह सिर्फ शारीरिक ही नहीं, हमें आत्मिक चंगाई भी देता है, हमें वो अनंत काल का जीवन भी देता है, वो सामर्थ्य देता है। लेकिन कब देता है? जब हम लोगों का भय नहीं मानते। हमें इस अंधे भिखारी की तरह, हमें इस अंधे भिखारी की तरह चुप नहीं, अंधे भिखारी की तरह करना है। हमें चुप नहीं होना है, बल्कि और ज्यादा यीशु मसीह को पुकारना है। जितना लोग हमें रोकते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने से, यीशु मसीह का नाम लेने से, उतना ज़्यादा हमने यीशु मसीह का नाम लेना है, और उनको भी बताना है कि हमारा जो प्रभु है वो जीवित परमेश्वर है, राज्यों का राजा है, सेनाओं का यहोवा है, और बहुत सामर्थी परमेश्वर है, बहुत कुछ करने का जो है वो सामर्थ्य रखता है। और आप जानते हैं, जैसे ही इस अंधे भिखारी का प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास देखा कि ये लोगों का भय नहीं मान रहा है, इसने, क्योंकि ये चंगाई चाहता था। अगर आज आप लोग भी चंगाई चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की चंगाई हो, तो आपको भी लोगों का भय नहीं मानना है। आपने सबके सामने ओपनली यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। जब आपको कोई प्यार करता है तो उसे रिजेक्ट नहीं करते, है ना।
यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और बदले में वो भी प्यार चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप सबके सामने उन्हें एक्सेप्ट करो, सबके सामने माने, तभी वो जो है जो है हमारे स्वर्गीय पिता के सामने यीशु मसीह भी हमें सबके सामने एक्सेप्ट करेंगे। और जिस तरह से इस अंधे भिखारी को चंगाई मिली, उसी तरीके से हम सबको भी चंगाई मिलेगी। सिर्फ यहाँ तक की नहीं, अनंत काल की चंगाई। हम उस अनंत काल के जीवन के वारिस होंगे, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वर्गीय पिता के सामने हमें एक्सेप्ट करेंगे और हमें जो है अनंत काल का जीवन देंगे, अनंत काल का वारिस ठहराएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ चुके हैं कि आज आपने क्या करना है। आपने चोरी छिपे प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानना, पब्लिकली यीशु मसीह को मानना है, ताकि आपको पब्लिकली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आए। आपकी जो ब्लेसिंग है वो सिर्फ आप ही तक ना रहे, पूरी दुनिया देखे कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कैसे कैसे काम कर सकता है, हमें किस तरह से ऊंचा उठा सकता है। अगर आज हम ऊंचा उठना चाहते हैं तो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाना पड़ेगा। हमारे जीवन से उसके नाम की महिमा करनी होगी, उसके बारे में बताना होगा, ताकि हम खुद भी बचे और लोगों को भी बचा सके, और भी नाश होती आत्मा जो है बचाई जा सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप समझ चुके हैं। तो प्रभु इन वचनों से आप सभी को आशीर्वादित कर रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिया, कि एक और बार प्रभु के वचन को, प्रभु की वाणी को आप सबके साथ शेयर करने वाली हो सके।